तीसरे दिन की सर्वे की कार्रवाई की शुरुआत तो हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं, पिछले 2 दिनों की सर्वे की कार्रवाई में ज्ञानवापी मस्जिद से मंदिर के को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे, क्या क्या सबूत मिले हैं। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है, दावा मजबूत हुआ है, दावा मजबूत हुआ है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सबूतों की भरमार है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहां कुछ भी नहीं। जगह एक है, नजरिया अलग अलग है, लेकिन नजरिए से सच्चाई की धूप कम नहीं हो जाती। 2 दिनों के अंदर 52 लोग 8 घंटे तक पसीना बहा चुके हैं। 80% सर्वे पूरा हो चुका है। आज तीसरे और अंतिम दिन का सर्वे है और फिर 24 घंटे के अंदर कल अदालत में सर्वे की फाइंडिंग्स पेश कर दी जाएंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन बस है किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई आशंका ऐसा ना हो कि मतलब किसी का कुछ तोड़ फोड़ या कोई नुकसान, किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। जो अगर ऐसे हो जा रहा है ठीक है। अच्छा, हिंदू पक्ष तो ये कह रहा है कि हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं मस्जिद के अंदर। अब देखिए उसमें क्या कर सकते हैं, ये सब पहले की सब जमीन है। अगर हमारे घर में भी खोदेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे सब अगर यहाँ पे कुछ खोद देंगे तो हमारे घर में भी आके अगर आप तोड़ देंगे तो निकल जाएगा कुछ ना कुछ, तो उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, सर्वे हो रहा है, क्या माहौल है? देखिए सब कुछ एकदम क्लियर है, चाबी भी मिल गई है। पहले विवाद होता था कि कभी नाली कोई कब्जा कर ले, कोई इसका बाउंड्री कब्जा कर ले, लेकिन अब तो वो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। क्योंकि जिस तरह से किसी भी हिंदू को अगर आप जो है जालीदार टोपी पहना दीजिए वो मुसलमान नहीं हो जाएगा, किसी मुस्लिम को अगर जनेऊ पहना दीजिए वो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। उसी तरह से वो हमारे मंदिर पर वो जो टोपी पहनाई गई है उसके कारण वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद नहीं हो जाएगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये बनारस की खूबसूरती है। दोनों पक्ष यहाँ पर हैं, अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को भी आपने सुन लिया, जो कह रहे हैं कि देखिए किसी भी जमीन को खोद लीजिए, अंदर से कुछ ना कुछ मिलेगा ही। हालांकि कोई भी सर्वे करने वाला शख्स मस्जिद के अंदर के हालातों को मीडिया के सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ज्ञानवापी कभी मंदिर ही था। मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। खंभे पर मूर्तियां मिली हैं, उसमें बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के होते हैं, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, या और भी बहुत सारे चिन्ह हैं, कमल की पंखुड़ियां हैं। तो यह सब का सब हर एक इंच पर मौजूद है। तो अब इसमें कहीं कोई कहने की गुंजाइश हमको नहीं लगता है कि ये बनता है कि यह मस्जिद है। दावा है कि जो इमारत अभी मस्जिद है उसके इंच पर मंदिर के निशान मिले हैं। अब तक के सर्वे का लब्बो-लुबाब यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर का मंडप दिखा, ज्ञानवापी की दीवारों पर श्री लिखा मिला, गणेश त्रिशूल के निशान दिखे, त्रिशूल के साथ नाग की तस्वीर दिखी, दीवार पर कमल का फूल दिखा, ज्ञानवापी के खंभों पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखा, तहखाने मिले, सुरंग मिली, तहखाने में कलश के चिन्ह मिले, तहखानों में बिखरी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, तहखाने में मगरमच्छ की सुंदर कलाकृति मिली। सर्वे के दूसरे दिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें पता चली हैं वो हैरान करने वाली हैं। ऐसी बातें सामने आई जिसने सर्वे टीम को भी चौंका दिया। ज्ञानवापी की गुंबद के नीचे मंदिर के गुंबद मिले हैं। जब सर्वे टीम यहां पर पहुंची तो टीम ने ढांचे की छत पर चढ़कर दीवारों को देखा। गुंबद पर चढ़ने के लिए ढांचे के पश्चिमी दीवार की तरफ से एक दरवाजे का ताला खोला गया, जिसके जरिए सर्वे टीम गुंबद तक पहुंची। मस्जिद के 3 गुंबद हैं और जब सर्वे टीम ने गुंबद की वीडियोग्राफी करनी शुरू की तो उन्हें गुंबद के अंदर भी गुंबद दिखाई दिए। हिंदू पक्ष का मानना है कि यही प्राचीन मंदिर के गुंबद है। दोनों गुंबदों के बीच 5 फीट की दूरी है। ऊपरी और अंदर वाली गुंबद दोनों का आकार अलग अलग है। दोनों गुम्बद के बीच के स्पेस जो है लगभग 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट ऐसा है। और जो नीचे वाला गुम्बद है वो उसको गुम्बद नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि वो शंक्वाकार है, ठीक है। और गुम्बद तो ये एकदम उठा और ऊपर जाते जाते गोला हो गया गुम्बद का, और उसी शंक्वाकार जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसके और गुम्बद के बीच में 6-7 फीट का स्पेस है। तो स्पष्ट एक संदेश दे रहा है कि यह मंदिर का ही जो गुम्बद में जो नीचे का भाग है वो मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर उसी गिरे हुए मलबे से इन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि गुम्बद में स्ट्रक्चर के ऊपर जो मंदिर का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो बीच का स्पेस है, वहाँ खड़ा होकर के देखने से साफ लगता है कि ये मलबे का सामान से बना हुआ है। गुम्बद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद सर्वे टीम मस्जिद के उस इलाके में पहुंची जहां वजू किया जाता है। वजू करने वाले तालाब की गहराई नापी गई, जिसे करीब 4.5 फीट का बताया जा रहा है। सर्वे टीम को यहाँ पर भी कई राज मिले, जो मंदिर या मस्जिद के पहले सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। ये जो बना हुआ है ये तो मस्जिद हो ही नहीं सकता, मस्जिद का रूप ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हुई, केवल ऊपर नीचे मंदिर, ऊपर आपने कब्जा करके आगे ढांचा रख लिया। यानी आपके घर पर मैं पहुंच जाऊं और आपके घर में ग्राउंड फ्लोर आप रहते हो और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर मैं कोई ढांचा खड़ा कर दूं और पूरा मकान मस्जिद हो जाए, तो ये तो पूरे विश्व में किसी विश्व कानून में नहीं सुना गया। तो ये तो दावा जब है तो मजबूत होगा, अच्छी बात है। और हम पूरे परिसर को मंदिर डिक्लेयर कराने में सफल होंगे कि हिंदू मंदिर था और पूरी परिसर हिंदुओं को मिलनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।